गहने लेने के बाद रुचिता अपनी मम्मी की टेंशन कम करने के लिए उनकी पसंदीदा पेस्ट्री पैक करवाने कैफे जाती है। संयोग से उसी कैफे में निहार भी अपनी फ्रेंड अमृता से मिलने आया था। अमृता उसे बताती है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है और मम्मी शादी के लिए उस पर दबाव डाल रही है। इस पर निहार मजाक में बोलता है, तुम हाँ कह दो और शादी कर लो, जिस वजह से अमृता चिढ़ जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। निहार भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वह अपने ऑफिस का बेहद जरूरी पार्सल वहीं भूल जाता है। इतने में रुचिता कैफे में पहुँचती है और काउंटर पर पेस्ट्री पैक करने का ऑर्डर देकर वेट करने के लिए उसी टेबल पर आती है और उसकी नजर टेबल पर पड़े एक अर्जेंट लिखे हुए पार्सल पर पड़ती है। रुचिता तुरंत वेटर को बुलाकर उससे पार्सल के बारे में पूछती है, मगर वेटर उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। पैकेट देखकर रुचिता को लगता है कि यह किसी का बहुत जरूरी सामान है, इसलिए वह वेटर को देने के बजाय उसे अपने पास रखने का फैसला करती है और सोचती है कि उस पर लिखे नंबर से मालिक को कॉल करके वापस कर देगी। तभी वेटर उसकी पेस्ट्री ला देता है और रुचिता पेस्ट्री लेकर पार्सल के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर निहार को पार्सल के लिए ऑफिस से कॉल आता है, जिससे उसको याद आता है उसे तो वह कैफे में ही भूल आया है। वह घबराया हुआ कैफे में पहुँचता है और पार्सल को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह वेटर से पार्सल के बारे में पूछता है। वेटर उसे बताता है कि वो तो अभी अभी एक मैडम उठाकर ले गई। ये सुनते ही निहार के होश उड़ जाते हैं। घबराई हुई रुचिता अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है, मगर ऑफिस में उसके पिता की कुर्सी पर कंपनी के मालिक का छोटा बेटा निहार था। अचानक निहार को सामने देखकर रुचिता सब कुछ भूल जाती है और बस उसे देखती रह जाती है। लेकिन निहार चुटकी लेते हुए बोलता है, कुछ काम था आपको बहन जी। रुचिता संभल कर बताती है कि उसे श्रीधर जी से मिलना था, जिस पर निहार कहता है कि वो बाहर गए हैं, पर मैं अभी उन्हें भेजता हूँ। उसके जाने के बाद जब रुचिता के पिता ऑफिस में आते हैं तो उसे वहाँ देखकर घबरा जाते हैं और ऑफिस आने का कारण पूछते हैं। इस पर रुचिता उन्हें गहनों वाली पूरी बात बताती है और कहती है कि उन्हें तुरंत ज्वेलर्स के पास जाकर गहने वापस लेने होंगे। उधर उषा चिंतित होकर अपनी सहेली के घर पहुंचती है। सहेली उसे देखते ही उसके परेशानी का कारण पूछती है। उषा बताती है कि आज रुचिता ने गहनों के बारे में पूछ लिया, जबकि वे गहने वो सिर्फ उसकी शादी के लिए बेचने वाली थी, मगर रिश्ता टूट गया और सास के तानों ने उसे तोड़ दिया है। सहेली उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गहने अभी बिके नहीं है, इसीलिए तुम उन्हें वापस ले सकती हो। उषा तुरंत ज्वेलर को कॉल करती है, लेकिन ज्वेलर बताता है कि गहने तो कल ही बिक चुके हैं और आकर पैसे ले जाने को कहता है। यह सुनकर उषा और अधिक परेशान हो जाती है। वह अपनी सहेली से कहती है कि अब वो अपने परिवार वालों को क्या जवाब देगी। इधर रुचिता और उसके पिता ज्वेलर के पास पहुंचकर गहने वापस ले लेते हैं और गहने बिकने की बात महज एक झूठ थी। दरअसल श्रीधर ने ही ज्वेलर से यह झूठ जानबूझकर बुलवाया था, ताकि उषा को एक छोटा सा सबक मिले। कैफे में पार्सल खो जाने के बाद निहार रात देर तक ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर फाइलें खंगाल रहा था, ताकि उसे पता चल जाए कि उस खोए हुए पैकेट में क्या था। तभी अचानक उसके पापा वहां आते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि वो इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहा है। निहार घबराहट छुपाते हुए तुरंत बोलता है कि वह बस ज्वेलरी के बारे में रिसर्च कर रहा था। काफी देर हो जाने के कारण उसके पापा उसे साथ घर चलने को कहते हैं। इतने में रुचिता का फोन आता है और वो उसे पार्सल के बारे में बताती है, जिस पर निहार चौंक कर पूछता है कि क्या वो पार्सल आपके पास है। यह सुनकर उसके पिता उसकी ओर शक की निगाहों से देखते हैं। पिता को संदेह हो उससे पहले वो रुचिता को होल्ड पर रखकर अपने पिता से कहता है कि पापा आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। पिता के जाते ही वो रुचिता से कहता है कि वह अभी पार्सल लेने आ रहा है। रुचिता उसे अपनी कॉलोनी का लोकेशन बताती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक कैंची लेकर बाहर निकलती है, लेकिन पार्सल लेने के लिए कार से निहार बाहर आता है। रुचिता फिर सब कुछ भुलाकर बस उसे देखती रह जाती है। वह आते ही उसे दिल से धन्यवाद करता है और अपना पार्सल मांगता है। रुचिता उसे उसका सामान लौटा देती है। पार्सल लेकर जाते समय निहार कहता है कि उसका यह एहसान उधार रहा। अगले दिन श्रीधर बैंक से पैसे लेकर घर जाने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल रहा था कि तभी 2 गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसके पैसों वाला बैग उससे छीनने लगते हैं। छीना झपटी में गुंडे श्रीधर को घायल कर देते हैं और उससे उसका बैग छीन लेते हैं। संयोग से निहार यह सब देख लेता है और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है, मगर वो गुंडे बैग लेकर बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।